हीम सिंथेसिस प्रोसेस। हीम बनने की प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हीम बाद में हीमोग्लोबिन का हिस्सा बनकर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से लिवर और बोन मैरो में होती है। ये पाथवे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये कोशिका के दो हिस्सों में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसॉल। हीमे सिंथेसिस के स्टेप्स। माइटोकॉन्ड्रिया में शुरुआत। स्टेप 1, सबसे पहले सक्सिनिल कोए और ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड मिलते हैं। इस रिएक्शन के लिए विटामिन B6 PLP जरूरी होता है। यहाँ आला सिंथेज एंजाइम काम करता है और आला एमिनोलिव्युलिनिक एसिड बनाता है। ये इस पूरे पाथवे का रेट लिमिटिंग स्टेप, सबसे जरूरी और नियंत्रित स्टेप है। साइटोसॉल में एंट्री। अब डेल्टा आला डेल्टा एमिनोलिव्युलिनिक माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलकर साइटोसॉल में आ जाता है। आला डिहाइड्रेटेज एंजाइम दो आला मॉलिक्यूल्स को जोड़कर पोर्फोबिलिनोजन PBG बनाता है। ध्यान दें, लीड पॉइजनिंग में ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है। इस स्टेप के दौरान H_2O पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। फिर 4 PBG मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं, जिसे हाइड्रोक्सी मेथिलबिलेन कहते हैं। इस प्रोसेस में NH_3 अमोनिया रिलीज होती है। इसके बाद यह चेन गोल होकर यूरोपोरफिरिनोजन 3 बनती है, जो आगे चलकर कोप्रोपोरफिरिनोजन 3 में बदल जाती है। इस कन्वर्जन के दौरान CO_2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, डिकार्बोक्सिलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में वापसी। अब कोप्रोपोरफिरिनोजन 3 वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। यहाँ ये प्रोटोपोरफिरिनोजन IX और फिर प्रोटोपोरफिरिन IX में बदलता है। आखिरी स्टेप, अंत में फेरोशेलेटास एंजाइम की मदद से प्रोटोपोरफिरिन के बीच में आयन ऑफ Fe2 जोड़ डाल दिया जाता है और बस आपका हीम तैयार है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। पोर्फिरियस। अगर इस पाथवे के किसी भी एंजाइम में कोई कमी डिफिशिएंसी हो जाए तो शरीर में इंटरमीडिएट्स जमा होने लगते हैं। इस बीमारी को पोर्फिरिया कहते हैं। इसमें मरीज को पेट में दर्द या धूप से एलर्जी, फोटोसेंसिटिविटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।